Hello everyone, welcome to all our YouTube channel Nimbus Learning Powered by Engineers Academy। जी हाँ, टॉपर स्टॉक की सीरीज़ में हम लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेके आए हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स को लेके आए हैं और इसी सीरीज़ में हम एक नए टॉपर से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं, कमलेश जी से, जिन्होंने अभी RSSB JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो जी हाँ कमलेश जी, आपका काफ़ी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूँगी, आपको और आपके परिवार को काफ़ी सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमलेश जी सिरोही से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बीटेक टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर से करी थी 2018 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, और इसके बाद से ही इन्होंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को इन्होंने फाइट किया है। तो आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को फाइट किया है और काफ़ी सारी सक्सेस आपने अचीव करी है। तो ये आपकी जो पूरा प्रोसेस रहा है आपको, तो क्या थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमें। एक्चुअली 2018 में जब कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद में RPSC IN का एग्ज़ाम निकला था एक, तो वो फॉर्म भर दिया था। उसके बाद में कोचिंग के लिए सीधा इंजीनियर एकेडमी ज्वाइन किया। मतलब यहाँ से स्टूडेंट वगैरह सेलेक्ट हो रहे थे, तो फ्रेंड सर्कल में था कि इंजीनियर एकेडमी ज्वाइन करना है। तो उसके बाद में RPSC IN का कोर्स यहाँ से ले लिया और रेगुलर क्लासेज ली यहाँ से, यहाँ का स्टडी मटेरियल फॉलो किया और टेस्ट सीरीज दी। तो RPSC IN में प्री में हो गया था और मेंस में कुछ नंबर से रह गया था। तो उसके बाद में डायरेक्ट JEE का एग्ज़ाम निकला, RSSB जो RSSB कराता है, तो JEE का एग्ज़ाम निकला। तो उसमें प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। तो उस समय दिसंबर में पेपर हुआ था, तो उस समय एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन पेपर लीक की वजह से वो कैंसिल हो गया। उसमें स्टडी मतलब प्रिपरेशन भी अच्छी थी और मार्क्स भी अच्छे थे। लेकिन उसके बाद में जब पेपर वापस लगा वो 2021 में, तो उस समय एग्ज़ाम दिया, लेकिन उस समय फाइनल तक नहीं हो पाया था और कुछ पॉइंट्स में नंबर से रह गया था मैं। फिर उसके बाद में वापस बैक टू बैक एग्ज़ाम निकला RSSB JEE का, तो उसको वापस दिया, तो इसमें अच्छा स्कोर निकला और PWD मिल गया फाइनली। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी संघर्ष किया, मतलब कि ये एग्ज़ाम देते गए, कहीं सक्सेस मिल रही है, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं आपका पेपर आउट हो रहा है, कहीं एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो ये जो ड्यूरेशन रहता है, जब हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, जब ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने आते हैं, तब हम लोग निश्चित ही हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग उस समय बोलते हैं कि शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंच पाए, लेकिन अगर मेहनत आपने की है तो यकीनन वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। तो यही मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। तो इन्होंने AN का एग्ज़ाम दिया, SSC JEE का एग्ज़ाम दिया, JEE का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए और क्वालिफाई भी किए। जी हाँ, इनकी जो सफलता में एक और सफलता यह भी है कि इन्होंने गेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। तो इन्होंने, मैं शुरू से इनको देखा जाए तो काफ़ी ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जब कभी आप कोई एग्ज़ाम देते थे, कभी सफलता मिलती भी थी, कभी नहीं भी मिलती थी, जब आपको निराशा कभी हाथ लगी है, तब आप उस समय आपका वो टेन्योर कैसा होता था, कैसे उससे आप बाहर निकलते थे? एक्चुअली जब रिजल्ट आता था तो मैं तो यही सोचता था कि चलो इसमें नहीं हुआ तो आगे वाला एग्ज़ाम और अच्छा लिखा हुआ होगा अपने लिए। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखता था उस समय भी। मतलब ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो गए आप, कब तो कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू रहे, कभी ना कभी एग्ज़ाम आते रहते हैं कंटिन्यू। वो ऐसा नहीं है कि आपको पहले बता देंगे एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम कभी भी आ जाएगा। आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और ऐसा ही सोच के दे कि ये एग्ज़ाम फाइनल है, मेरे को इसमें कैसे भी लगना है। आप आगे का ना सोचे, आप सोचते कि आगे वाला एग्जाम है, अगर इसमें नहीं हुआ तो आगे वाला हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और डायरेक्ट एग्जाम को दिए और फाइनल समझ के दिए कि मेरे को इसमें लेना ही लेना है किसी भी हालत में, तो आप अपना 100% दे पाओगे। तो कंटिन्यू रहना पड़ता है और पूरा जो अपना मटेरियल है, अपना स्टडी है, उसको फोकस रखना पड़ता है। तो आपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, तो वो प्रिपरेशन का आपका कैसे करी, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं सेल्फ स्टडी करता था। एक बार कोचिंग ले ली, उसके बाद में अपने नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल गया। उसके बाद में आपका कोई रोल नहीं होता, कोचिंग का सपोर्ट सारा मिल गया, उसके बाद में अपनी स्टडी काम में आती है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करना होता है। तो मैं रेगुलर सेल्फ स्टडी करता था और डेली करता था। उसमें मैं ऐसा जो टाइमिंग वगैरह नहीं गिनता था कि डेली आज इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है। डेली शेड्यूल बना करके छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके उनको इम्प्लीमेंट करता था धीरे धीरे। और इसी जब कोर्स ख़त्म होने के बाद रेगुलर क्वेश्चन लगाना होता है, डेली प्रैक्टिस करना होता है और अपने जो फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना होता है जो अपन से ज़्यादा कंपटीशन में आगे रहे। मतलब और अच्छा बंदा ऐसा ढूंढिए कि आपसे ज़्यादा पढ़ने वाला हो, तो आपका कंपटीशन उसके साथ कंपेयर होगा और आपको पता चलेगा आप अभी कहाँ हो। क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से फाइट करना होता है और सीटें बहुत कम होती है।
तो कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी लेना पड़ता है, उसको डेली एनालिसिस भी करना रहता है। मैं टेस्ट सीरीज लेता था तो डेली एनालिसिस करता था चीज़ों को, कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे अच्छा चल रहा है, कितना रैंक आ रहा है, क्या मतलब अगर मैं किस डिपार्टमेंट में मेरे को क्या मिल सकता है, तो वो चीज़ों को एनालिसिस करना होता है और आपकी एनर्जी पूरी लगानी पड़ती है 100%। चीज़ों को इग्नोर करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर करना होता है। अलग अलग जो प्रोग्राम्स घर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं उनको अवॉइड करना रहता है और अकेले रह के प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना होता है। जी बिल्कुल। तो आपको कहाँ से पता लगा कि आपको इंजीनियर्स एकेडमी से ही प्रिपरेशन करनी है? एक्चुअली जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसके बाद में हमारा ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल, तो सबने सोचा कि एक साथ कोचिंग करते हैं कैसे। तो मार्केट में देखा बहुत सारी कोचिंग है, तो कहाँ से स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है, किनका स्टडी मटेरियल अच्छा है, कोचिंग के नोट्स वगैरह देखे तो अच्छा लगा, तो इंजीनियर एकेडमी ज्वाइन किया। तो उसके बाद में क्लासेस वगैरह रेगुलर अच्छी रही, पूरा कोर्स भी अच्छा निकला। पर वो है कि आईएन में नहीं हुआ तो कुछ नहीं, जेईएन में हो गया, तो अब आईएन और आगे देंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आपने ऑफलाइन कोर्स लिया था या ऑनलाइन लिया था? ऑफलाइन कोर्स लिया था और टेस्ट सीरीज रेगुलर दी थी उसमें। अच्छा, टेस्ट सीरीज का आपको कोई बेनिफिट मिला? टेस्ट सीरीज का बेनिफिट दिखता है बहुत, एक्चुअली मेरे साथ तो हुआ है। जब मेंस का एग्जाम आरपीएससी आईएन था तो मेरे को लगता है अभी तक कि मैं टेस्ट सीरीज की वजह से ही नहीं हो पाया मेरा उधर, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आपको चीज़ें हैंडल करनी होती है एग्जाम में। जब एग्जाम में पेपर अगर अच्छा आ जाए, जैसे अब पेपर का लेवल अच्छा आने लग गया, ये पेपर भी बहुत अच्छा था, मतलब आपका मतलब कंसेप्ट बेस्ड था, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर रखना होता है, तो कंटिन्यू रहना पड़ता है। तो टेस्ट सीरीज ज़रूरी होती है, उसमें रेगुलर एनालिसिस करना होता है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स के बीच में, कहाँ पे आपकी रैंक आ रही है, कि कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, तो उसको धीरे धीरे कंटिन्यू नोट करके सारी चीज़ें रखो, तो वो आगे बहुत काम आती है। और जब अभी आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी, सक्सेस होने के बाद में पता चलती है कि आप कैसे आपने क्या किया, तो उसमें आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर लिया। तो टेस्ट सीरीज से आपको आपके वीक पॉइंट्स पता लगे और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है तो उसका थोड़ा सा आइडिया लगा आपको। यस। तो जब आप, हाँ जी बताइए। मतलब लोग आजकल क्या है, मतलब एग्ज़ाम बहुत सारे निकलते रहते हैं, तो आरआरबी, जेईएन, एसएससी, स्टेट एई का, जेईए का और गेट ईएस निकलते रहते हैं, तो सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ नहीं होती, किसी एक एग्ज़ाम को लेना होता है, उससे में कंटिन्यू रहना होता है फाइनल तक। जी जी बिल्कुल। जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपके ऊपर कोई प्रेशर या स्ट्रेस तो आया होगा? प्रेशर रहता है कि आप मतलब एक में नहीं हो रहा है, दूसरे में भी नहीं हुआ, और कोविड की वजह से बहुत टाइम भी लॉस हो गया था, एग्ज़ाम डिले पे डिले हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट करनी होती है। लेकिन समय तो देना ही पड़ता है, हर चीज़ कीमत मांगती है, तो कुछ समय देना ही पड़ता है आपको, और समय के बाद में ही आपको सक्सेस मिलती है। यस, गिव एंड टेक का जो है कि यदि आपने समय दिया है, अच्छा समय दिया अपनी मंजिल पाने के लिए, मेहनत काफ़ी अच्छे करी है अच्छी समय के साथ, तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। जी हाँ, यही वादा इन्होंने खुद से निभाया और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो मैं इनकी सफलता के बारे में और बताना चाहूँगी कि इन्होंने हैकेथॉन, जो हमारा राजस्थान लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था इनका, जो स्टार्टअप्स के लिए था, तो वो हैकेथॉन इन्होंने दिया था और इनकी पूरी टीम ने 15 लाख का अवार्ड लिया है। तो उसके अंदर क्या स्टार्टअप था, क्या प्रोजेक्ट था, बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो उस समय हमारे एक ग्रुप बन गया था कॉलेज में, तो उसके बाद में हम रेगुलर उस पर वर्क करते थे, तो स्टार्टअप्स का आइडिया बना, वो धीरे धीरे हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने रहे और वहाँ पे विनर भी निकले। तो राजस्थान ग्रीनरथॉन और हैकाथन हुआ था बीकानेर में, तो उस समय हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया, तो उस समय हम वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ हमने जीता था, तो 15 लाख का वो प्राइज़ था। तो उसके बाद में कंटिन्यू स्टार्टअप को भी रखा, लेकिन एक था दिमाग में कि प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी लेना है, प्रिपरेशन सक्सेस देनी है इसमें भी, तो मैं कंटिन्यू रहा उसमें। तो एग्ज़ाम की तरफ रहा, बाकी जो मेरे मेंबर्स है ग्रुप के वो कंटिन्यू स्टार्टअप पे प्रोग्राम पे करते रहे, मतलब तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें, लेकिन एक बार के लिए मैंने प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। जी हाँ, तो कहा जा सकता है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, कि स्टार्टअप पर भी इन्होंने करा तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली, साथ में इन्होंने इन एग्ज़ाम्स के ऊपर भी फोकस किया, तो एग्ज़ाम में भी इन्होंने बिल्कुल सक्सेस हासिल करी है। तो आप हमारे जो यहाँ एस्पिरेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा ये है कि आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहा करो, और मतलब कोचिंग का प्रॉपर नोट्स एक बार लेने के बाद उसको रेगुलर अपडेट किया करो कीजिए। आजकल का पेपर का लेवल डिफरेंट होता जा रहा है, तो आप चीज़ों को रेगुलर अपडेट किया करो, आप उसी नोट्स को और बड़ा किया करो, लेकिन उसको प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखे, उस पर वर्क करना है, आपको डेली पढ़ना है, डेली रिविज़न करना है, डेली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं,
और वो चीज़ें जब एग्ज़ाम आ जाएगा, एग्ज़ाम की डेट वगैरह आ जाएगी, तो आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ भी देनी है। तो टेस्ट सीरीज़ को रेगुलर अपडेट एनालिसिस करते रहे, टेस्ट सीरीज़ का अपने वीक पॉइंट पकड़ते रहे और कंटिन्यू रहे। आप खुद पे विश्वास रखोगे तभी सक्सेस मिलेगी। और कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कंपटीशन में बनाए रहने के लिए आपको भी अपडेट रहना ज़रूरी है, एक स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है आपको, तभी आप एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। ये पी मंत्र आपने जो दिया है काफ़ी अच्छा लगा। पी फॉर प्रैक्टिस, पी फॉर पढ़ाई, पी फॉर पास आपको होना है। तो ये सारे आपको सफलता के मंत्र रहेंगे आपके लिए। जी हाँ, हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। वापस से मैं आपको और आपके परिवार को काफ़ी सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ आपको एंड थैंक यू ऑल। इसी तरह से आप लोग सभी हमारे साथ बना रहिएगा और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हमारे साथ इसी तरह से करते रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.